नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून, ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ाने से सुलभ होगा न्याय, अमित शाह। नई दिल्ली, चुनाव नियमों में बदलाव पर कांग्रेस कोर्ट पहुंची। श्रीनगर, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने गलत प्रश्न पत्र बंटवा दिया। रुद्रप्रयाग में बड़े भाई को चाकू से गोदकर हत्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में 3 नए आपराधिक कानूनों को उत्तराखंड में क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया आसान बनाने के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री शाह ने राज्य सरकार को ऑनलाइन तंत्र के क्रियान्वयन से लागत में हुई बचत का मूल्यांकन करने को भी कहा गया है। उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उत्तराखंड में क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष जताया। खासकर सरकार की तरफ से किए गए कार्यों और त्वरित क्रियान्वयन पर प्रशंसा की है। श्रीनगर, हिम्मती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीच 5वीं सेमेस्टर की लोक साहित्य की परीक्षा में मंगलवार को हिंदी साहित्य का पेपर बांट दिया। गलत प्रश्न देकर छात्र भड़क गए। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट ने बताया कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, यह दोबारा कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की छात्रा प्रिया कुमारी, अंशिका, दीपा, अर्पित ने बताया कि गलत प्रश्न पत्र की वजह से परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को भारी परेशानी हुई। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गुड्डी बिष्ट ने बताया कि विभाग की ओर से प्रश्न पत्र परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया था। परीक्षा नियंत्रक ने गलत प्रश्न पत्र भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि लोक साहित्य नई शिक्षा नीति का एक विषय है, जबकि हिंदी साहित्य CBCS पाठ्यक्रम का विषय है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर जय सिंह चौहान ने बताया कि विश्वविद्यालय में CBS सहित नई शिक्षा नीति के तहत कई पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। पेपर सेट करने वालों ने असमंजस में CBCS पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र सेट कर दिया। उधर देहरादून के DAV, DBS, NGRR और MKP कॉलेज में गलत प्रश्न पत्र की वजह से छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ी। नई दिल्ली, कांग्रेस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण रोकने के लिए निर्वाचन नियम में बदलाव को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि निर्वाचन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इस कारण इससे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रमेश ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। सरकार ने CCTV कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों को वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण रोकने के चुनाव से संबंधित नियम में बदलाव किया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। निकाय चुनाव, भाजपा के 57 निकायों के पैनल हुए तैयार। भाजपा ने निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन का काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को पार्टी की ओर से राज्य की 57 निकायों के लिए 3 दावेदारों का पैनल बनाया गया है। 5 नगर निगम, 26 नगर पालिका और 26 नगर पंचायतों के लिए कुल 171 दावेदार चिन्हित किए गए हैं। बलवी रोड इसी कार्यालय में प्रदेश संगठन की ओर से रायशुमारी के लिए जिलों में भेजे गए पर्यवेक्षकों और जिला संगठन के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की गई, जिसमें कुमाऊं के सभी जिलों के सभी निकायों, गढ़वाल से चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के निकायों पर बारी बारी से चर्चा की गई। सभी निकायों के लिए 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। देहरादून, सभी निकाय चुनावों में लड़ेंगे आप और बसपा। कांग्रेस ने निकाय चुनाव का रोड मैप किया तैयार। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पार्किंग गिरी। रुद्रप्रयाग नगर में सिंचाई खंड द्वारा बनाई जा रही पार्किंग का एक हिस्सा लेंटर डालते वक्त अचानक गिर गया। वाहनों घटना में 2 मजदूर घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। उधर मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को नए बस अड्डे में निर्माणाधीन पार्किंग का लेंटर डाला जा रहा था। इस बीच दोपहर करीब 1:45 बजे पार्किंग का एक हिस्सा धराशायी हो गया। हादसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं। हालांकि किसी की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में नगर के लोग यहाँ जमा हुए। साथ ही पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई। आपदा प्रबंधन और पुलिस द्वारा 2 मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। ज्योतिर्मठ नगर में जल्द प्रारंभ किए जाएंगे सुरक्षात्मक कार्य। खुद धसाव प्रभावित ज्योतिर्मठ नगर में सुरक्षात्मक कार्य जल्द शुरू होंगे। चमोली प्रशासन ने ज्योतिर्मठ नगर में सीवरेज, ड्रेनेज, स्लोप स्टेबलाइजेशन और टो प्रोटेक्शन कार्यों की DPR तैयार कर शासन को भेज दी गई है। प्रशासन ने स्वीकृति मिलने पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पौड़ी में अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकाली। कर्णप्रयाग, राजेंद्र पुरोहित बने CPM के राज्य सचिव। गोपेश्वर के खैनोरी में अनाथ बच्चों की मदद को प्रशासन आगे आया। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फ हटाकर खोले।
गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी के कारण रात भर बंद रहा। इससे वाहन चालकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। मंगलवार सुबह बर्फ हटाने के बाद आवाजाही शुरू हो सकी है। वहीं राड़ी टॉप में बर्फबारी के कारण यमुनोत्री राजमार्ग भी रात भर बाधित रहा है। सुबह राजमार्ग खोलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में खराब मौसम के चलते बीते सोमवार को ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिस कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हरसिल और सुक्की से आगे भटवाड़ी की ओर आवाजाही के लिए पूरी तरह से बाधित हो गया था। वहाँ रात में हुई बर्फबारी के कारण कुछ यात्री वाहन भी फंस गए थे, जिन्होंने यातायात पुलिस से मशीनरी बुलवाकर सुरक्षित तरीके से सड़क पार करवाई है। रात भर बर्फबारी के कारण यमुनोत्री मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक आवाजाही के लिए सुचारू हो सका। औली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने उमड़े सैकड़ों पर्यटक। सोमवार रात और मंगलवार सुबह औली में जमकर बर्फ गिरी है। GMPN रिजॉर्ट के आसपास 3 इंच बर्फ जम चुकी है। भारी बर्फबारी के कारण मंगलवार शाम तक 1200 से अधिक पर्यटक औली पहुंचे। एक बार फिर सुनसान वादियां पर्यटकों से गुलजार हो गई है। रोपवे बंद होने और औली सड़क सिंगल लेन होने के कारण वन विभाग चेकपोस्ट से झांझरिया बैंडे तक जगह जगह दिन भर जाम लगता रहा। बाद में पुलिस ने टीम पहुंचकर वाहनों की आवाजाही सुचारू करवाई। बर्फबारी का दीदार करने आए पर्यटकों के वाहन घंटों तक सिंगल लेन में फंसी रही। किसी तरह दोपहर 11:30 तक जाम खुल सका। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से गायब 160 डॉक्टर किए गए बर्खास्त। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों से गायब चल रहे 160 डॉक्टर बर्खास्त किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गायब डॉक्टरों को बर्खास्त के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अब जल्दी इस संदर्भ में प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे। राज्य के पर्वतीय अस्पताल में तैनात कई डॉक्टर लंबे समय से गायब चल रहे हैं। इस संदर्भ में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से इस संदर्भ में ब्यौरा मांगा था। अब डॉक्टरों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में शासन की ओर से तैयार प्रस्ताव को स्वास्थ्य मंत्री ने अनुमोदित कर दिया है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जल्दी इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया जाएगा। हल्द्वानी रिश्वत लेते पकड़े गए मुख्य शिक्षा अधिकारी को 3 साल की कैद। अल्मोड़ा में 7 साल पहले एक जूनियर हाईस्कूल विद्यालय को मान्यता देने के एवज में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तत्कालीन CEO अशोक कुमार सिंह को 3 साल कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत ने 23 दिसंबर 2024 को अशोक कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। उन्हें 25,000 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है। विजिलेंस के मुताबिक 25 अप्रैल 2017 को नियाजगंज अल्मोड़ा निवासी रिजबुर रहमान ने मामले में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि दोतलिया बनकट वाराणसी यूपी निवासी अशोक कुमार सिंह पुत्र इंद्रदेव सिंह वर्ष 2017 में अल्मोड़ा में मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे। रिजवान रहमान का नियाजगंज अल्मोड़ा में निजी स्कूल है। स्कूल को जूनियर हाई स्कूल करने के लिए उन्हें मान्यता की जरूरत थी। मान्यता प्राप्त करने के लिए वह तत्कालीन CEO AK सिंह से मिले। आरोप लगाया कि AK सिंह मान्यता देने के राजी हुए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की। विजिलेंस की जांच से संबंधित शिकायत के तथ्य सही पाए गए और निजी निरीक्षक पंकज उप्रेती के नेतृत्व में गठित टीम ने 28 अप्रैल 2017 को AK सिंह को 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मामले की विवेचना निरीक्षक संजय पांडे ने की और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन अधिकारी दीना रानी ने न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों को पेश किया। बताया जा रहा है कि AK सिंह उधम सिंह नगर में मुख्य शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं। रुद्रपुर नैनीताल में प्रोफेसर को 18 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 47 लाख। रुद्रपुर साइबर ठगों ने कथित तौर पर CBI अधिकारी बनकर कुमार विश्वविद्यालय के नैनीताल स्थित DSP परिसर के इतिहास विषय के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष को 18 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 47 लाख रुपये ठग लिए। मामले में सोमवार को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पंतनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। वसुंधरा कॉटेज मल्लीताल नैनीताल निवासी संजय घड़ियाल पुत्र सीताराम घड़ियाल ने सोमवार को शाम को साइबर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते 5 दिसंबर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को CBI अधिकारी बताकर कहा कि उनके आधार कार्ड के लिए सिम कार्ड से अवैध लेन देन हुआ है। प्रोफेसर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर डराते हुए उन्हें झांसे में ले लिया गया, जिसके बाद उनकी जान को खतरा बताते हुए काली ने सीधे घर जाने की सलाह दी। इस सब से दहशत में आए प्रोफेसर घड़ियाल सीधे घर चले गए। यहाँ अनजान कॉलर ने उन्हें मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कराकर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर ऐप के जरिए CBI और RBI के नोटिस भेजे। जांच के लिए उन्हें खातों में जांच कराई और खातों में रकम ट्रांसफ़र करने को कहा गया। 16 से 22 दिसंबर तक प्रोफेसर ने बताया कि बैंक खातों में 27 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए। साइबर क्राइम
थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि घिल्डियाल कुमार विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर नैनीताल में इतिहास विभाग के एचओडी है। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। अल्मोड़ा हाईवे पर अब भूत धसाव से बड़े वाहनों का संचालन रोका। भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बार फिर बड़े वाहनों के लिए यातायात बंद हो गया। क्वारब के समीप भूस्खलन वाले हिस्से में अब सड़क पर भूत धसाव होने से बड़े वाहनों के लिए मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बड़े वाहन बाहर आने के संचालित किए जाने जबकि छोटे वाहनों के लिए खतरा बना हुआ है। मंगलवार को यहाँ सुबह 6 से 10 बजे तक यातायात पूरी तरह बंद रहा। इस बीच कई किलोमीटर दूर तक वाहनों की कतारें लगी रही। इसके बाद वाहन डाइवर्ट कर दिए गए जिससे उन्हें करीब 50 किलोमीटर और अतिरिक्त सफर करना पड़ा। कैंचीधाम में पार्किंग ध्यान केंद्र पारदर्शी पुल बनेगा। नैनीताल हाईकोर्ट अतिक्रमण मामले में अब 27 को होगी सुनवाई। हल्द्वानी मेयर के चुनाव में 28,000 नए मतदाता होंगे निर्णायक। 38वें राष्ट्रीय खेल हल्द्वानी पहुंचे शुभंकर मौली ने लोगों को खूब लुभाया। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मौली मंगलवार को प्रचार वाहन में सवार होकर पहली बार हल्द्वानी शहर पहुंचा। इस दौरान लोगों में मौली के साथ फोटो खिंचवाने का काफ़ी क्रेज रहा। शाम तक प्रचार वाहन हल्द्वानी शहर की मुख्य सड़कों और वाहन में बाजार में घूमकर लोगों को राष्ट्रीय खेल से जोड़ने के लिए प्रेरित करता नजर आया। मंगलवार को जीआईसी लालकोम से तहसीलदार युगल किशोर पांडे, पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी मुकेश पाल ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस दौरान बच्चों के बीच मौली आकर्षण केंद्र बना रहा। यहां से हल्दूचौड़, गोरापड़ाव, गोलापार, नरीवन तिराहा, नैनीताल रोड हुए प्रचार वाहन करीब 4 बजे नैनीताल रोड होते हुए हल्द्वानी स्टेशन पहुंचा। इस दौरान रास्ते में वाहन नाचते मौली के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चों महिलाओं में काफ़ी क्रेज रहा। इस दौरान उप जिला क्रीडाधिकारी वरुण बेलवाल, विनय जोशी, श्याम भट्ट, गोविंद लटवाल आदि मौजूद रहे। द्वाराहाट के लोगों ने डीएम को सुनवाई परेशानियां। बागेश्वर 4 छात्रों का राज्य इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन। बागेश्वर इंटर कॉलेज में इंस्पायर अवार्ड मानक के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका उद्घाटन नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत की सदस्य डॉक्टर गरिमा तथा डायट प्राचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र सती, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक विनय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। 4 छात्रों का चयन राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए हुआ है। प्राचार्य डॉक्टर सती ने कहा कि एक नया विचार विद्यार्थियों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। आइडिया इस तरह के हैं हो जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ समाज में कामगारों, किसानों, शिक्षकों, व्यापारियों, मजदूरों की बेहतरी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। साल्टम में संस्कृति दिवस पर इंद्रमणि बड़ौनी को किया गया याद। पिथौरागढ़ दिल्ली पिथौरागढ़ विमान सेवा हुई रद्द, यात्री हुए परेशान। टनकपुर में अध्यक्ष पद के लिए 13 लोगों ने ठोका दावा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ताज़ा हिमपात से चोटियां हुई सफ़ेद जमे नाले। चंपावत शिक्षक नहीं तैनात स्कूल हैं तो बच्चों के कटवाएंगे टीसी। रुद्रपुर शतरंज प्रतियोगिता में जेसीज ने जीता चैंपियन स्कूल का खिताब। हरिद्वार में ठंड का प्रकोप, दोपहर के बाद मिली राहत। हरिद्वार में प्राचीन गुरुकुल में होंगे शोध कार्य।